दोस्तों आज हम डेविड फिंचर की मास्टरपीस पैनिक रूम को एक्सप्लेन करेंगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। पैनिक रूम टाइटल से ही पता चल गया होगा आपको कि जो कमरा बहुत रहस्यमयी है। तो चलिए इस मजेदार कहानी को जाना जाए। ये कहानी एक शादीशुदा औरत मैग की है। मैग की छोटी बेटी सायरा है जो ज्यादातर समय बीमार रहती है। मैग का अपने पति स्टीफन ऑल्टमैन से झगड़ा हो चुका था। स्टीफन बहुत अमीर आदमी है। मैग स्टीफन से अलग होकर न्यूयॉर्क के ब्राउन्सटाउन के अपर वेस्ट में एक घर खरीदती है। ओनर मैग को घर के हर कमरे की जानकारी देता है। ब्रोकर मैग को सारे कमरे दिखाने के बाद एक इमरजेंसी कमरा दिखाता है जिसे पैनिक रूम कहा जाता है। पैनिक रूम बहुत मजबूत था। उसकी दीवारें लोहे की बनी थी जिसमें बाहर से अंदर आना इम्पॉसिबल था। बाकी कमरों के सीसीटीवी को हैंडल यहीं से किया जाता था। वहाँ टॉयलेट, पानी और दवाइयां भी मौजूद थी। पैनिक रूम एक तरह का सुरक्षा कवच था जिसके अंदर इंसान भूकंप जैसी समस्याओं से बच सकता था। ओनर मैग को घर दिखाकर चला जाता है। मैग रात को सायरा को सुलाने के बाद घर का सिक्योरिटी कैमरा ऑन करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां एक चोर आता है जिसके साथ उसके दो और साथी भी हैं। उनका नाम बर्नम जूनियर और राउल था। बर्नम ही वो आदमी था जिसने पैनिक रूम डिजाइन किया था। उसे पैनिक रूम के हर चीज के बारे में जानकारी थी। जूनियर इन दोनों का बॉस था जिसने यहाँ चोरी करने का प्लान बनाया था। राउल इन दोनों में सबसे पागल किस्म का इंसान था। वो कभी भी कुछ भी कर सकता था। वो यहाँ आज इसलिए आए हैं क्योंकि अंदर $50 करोड़ रखे हैं अंधे ओनर के पास, और आज वो इन $50 करोड़ को लूटने आए हैं। खैर, सामने से दरवाजा नहीं खुलता तो वो तीनों ऊपर से अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो डिस्कशन करते हैं। इधर मैग को प्यास लगी होती है तो वो उठकर पानी पीने जाती है, पर अचानक मैग को सीसीटीवी कैमरे में हलचल दिखती है। मैग को पता चल चुका था कि घर में चोर घुसे हैं। उसे अचानक पैनिक रूम याद आता है। मैग सायरा को उठाकर पैनिक रूम की तरफ जाती है कि राउल उसे देख लेता है। वो लिफ्ट से फटाफट पैनिक रूम में जाती है और अंदर से उसे लॉक कर देती है। तीनों चोरों को पता नहीं था कि यहाँ कोई मौजूद है और पैसे पैनिक रूम में ही थे। बर्नम कहता है कि पैनिक रूम के अंदर जाना इम्पॉसिबल है जब तक कि वो बाहर से ना खुले, पर जूनियर और राउल पैसे लेना चाहते थे किसी भी हालत में। मैग माइक से उन्हें धमकी देती है कि उसने पुलिस को बुला लिया है, पर बर्नम जानता है कि अंदर से फोन नहीं हो सकता क्योंकि उसे इस पैनिक रूम के बारे में जानकारी थी। मैग कहती है कि मुझे छोड़ दो और तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। बर्नम कहता है कि हमें जो चाहिए वो पैनिक रूम में मौजूद है, वो सारे पैसे, पर मैग मना करती है। बर्नम कहता है कि अंदर जाना नामुमकिन है, पर जूनियर और राउल गुस्से थे तो वो नीचे से पैनिक रूम को तोड़ते हैं। बर्नम समझाता है कि ये बेवजह काम करके कोई फायदा नहीं है। दोनों दीवार को तोड़ते हैं तो अंदर से उन्हें लोहे की मोटी परत मिलती है। बर्नम यहाँ पर उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैंने सच कहा था ना कि पैनिक रूम को तोड़ना असंभव है। इधर बर्नम एक ट्रिक लगाता है। वो वेंटिलेशन जहां से पैनिक रूम में हवा पास होती थी वो वहां से अंदर गैस छोड़ता है जिससे माँ बेटी बाहर आए। जब गैस अंदर जाती है तो मैग और सायरा को सांस लेने में परेशानी होती है, तो मैग वहां पर पड़े लाइटर को उठाती है और अपने और सायरा के ऊपर कंबल ओढ़कर पाइप से आ रही गैस को आग लगा देती है। आग जब बाहर आती है तो सिलेंडर फट जाता है और आग जूनियर को लगती है और बर्नम राउल बच जाते हैं और सारी गैस बाहर निकल जाती है एग्जॉस्ट की मदद से। तीनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इधर सायरा एक टॉर्च की मदद से अपने सामने वाले पड़ोसी को इंडिकेशन देती है कि मेरी हेल्प करो। उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। इतने में सायरा सीसीटीवी में देखती है कि चोर नीचे वाले फ्लोर में है। वो पैनिक रूम का दरवाजा खोलकर बेड के नीचे से फोन लेती है। सायरा से आनन फानन में टेबल लैंप गिर जाता है। जैसे ही तीनों को पता चलता है कि कोई हलचल हुई है, सायरा जल्दी जल्दी से फौरन तीनों के पहुंचने से पहले पैनिक रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है और फोन ऑन करती है, पर फोन में नेटवर्क नहीं आते। मैग इतने में वहां फोन की वायर अपने फोन में कनेक्ट करती है और 911 पर कॉल करती है। पुलिस को अपना पता बताने के बाद मैग अपने पति स्टीफन को कॉल करती है। हेलो बोलने पर फोन कट जाता है क्योंकि चोरों ने फोन लाइन को कट कर दिया था। इधर पैनिक रूम में खाने पीने की चीजें तो थी पर कोई मीठी चीज नहीं थी। मीठी चीज इसलिए कि सायरा बीमार थी, उसका शुगर लेवल लो हो रहा था, तो वहां मीठा खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतने में तीनों चोरों में
से दो के बीच में लड़ाई हो जाती है कि पैसे मिलने के बाद वो पैसों को कैसे बांटेंगे, क्योंकि ये सारा प्लान जूनियर का था। तो राहुल को गुस्सा आता है, वो जूनियर के सर पर गोली मार देता है और जूनियर वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ स्टीफन आता है जो मैक का हस्बैंड था, जिसे मैक ने कॉल किया था। राहुल स्टीफन को बहुत मारता है ताकि मैक उसे देखकर दरवाजा खोल दे, पर मैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ज्यादा मारपीट होने के बाद सायरा घबरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका शुगर लेवल लो हो जाता है। मैक दरवाजा खोलकर इंसुलिन लेने जाती है, तभी वहां बर्नम आता है। राहुल मैक को घेर लेता है, मैक इंसुलिन को रूम में फेंक देती है। इतने में बर्नम दरवाजा बंद करता है तो राहुल की उंगली फंस जाती है दरवाजे में। बर्नम मैक को कहती है कि वो नीचे चली जाए, पर मैक कहती है कि वो सायरा को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देगा तभी वो नीचे जाएगी। इधर राहुल की उंगलियां बुरी तरह से कट जाती है। राहुल मैक को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को कॉल किया तो वो सायरा को जान से मार देगा। इधर मैक अपने पति को संभालती है, साथ ही साथ उसे डर था कि कैसे वो सायरा को बचाए। इधर बर्मन सायरा को इंजेक्शन लगाता है इंसुलिन का और कहता है कि ये पैसे पहले से ही यहाँ थे जो हमने चुराने हैं, हमारी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। इधर बाहर पुलिस आती है तो मैक पुलिस को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे डर था अपनी बेटी का। पुलिस ऑफिसर मैक को इशारे से कुछ संकेत देने को कहते हैं, पर मैक कुछ भी नहीं कहती, वो बस चुप रहती है। पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मैक कांप रही थी। इधर बर्मन तिजोरी को तोड़ता है और मैक सारे सीसीटीवी कैमरा को तोड़ देती है। इधर बर्मन को लॉकर से 20 कागज मिलते हैं जिनकी कीमत लगभग 100 करोड़ थी, बस उन्हें वो बैंक में जमा करने थे। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर उस अंधे आदमी ने इतने सारे पैसे छुपाए हैं। इधर मैक सारे दरवाजे लॉक करके सीढ़ियों का दरवाजा खोल देती है और सीढ़ियों पर कांच बिछा देती है और अपने हस्बैंड के हाथ में गन देती है। जैसे ही बर्नम सायरा को लेकर आता है, स्टीफन सायरा को छोड़ने को कहता है, पर इधर मैक बड़ी चालाकी से राहुल का सर फोड़ देती है। राहुल वहीं गिर जाता है। इतने में राहुल मैक को मारता है। वो मैक को जान से मारने की कोशिश करता है कि अचानक बर्नम राहुल को मार देता है और मैक को कहता है कि तुम परेशान ना हो, ये इसी के काबिल है। इधर अचानक घर में पुलिस फोर्स आती है और बर्नम को पकड़ लेती है और वो 100 करोड़ रुपए के कागज को छोड़ देता है और गिरफ्तार हो जाता है और बर्नम को कैद हो जाती है। कुछ दिनों बाद स्टीफन सही हो जाता है। इधर सायरा और मैक एक घर खरीदते हैं जिसमें 2 ही कमरे थे और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको पैनिक रूम की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।